अल्बिस्ट्रक्ट लिनक्स कोर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस कमांड्स हम लोगों ने देख ली हुई हैं वो ये सारी मैंने एक्सेल की शीट में एडिट कर दी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा रिसोर्सेज सेक्शन में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट कुछ थोड़ी सी कमांड्स को देख लेते हैं जो बेसिक लेवल की कमांड्स। अभी तक ये सारी बेसिक थी, लेकिन कुछ कमांड्स हैं क्योंकि बेसिक से ही बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ों को समझता है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बेसिक लेवल की कमांड है, अगर मैं वो क्रिएट करनी, यहाँ पर एक कुछ फाइल्स क्रिएट हुई, इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये एक डायरेक्टरी भी क्रिएट हुई हुई है। अगर मैं इस डायरेक्टरी को भी क्रिएट करना तो आपको बता चुका हूँ, आर लिखूँगा और डिलीट कर दूँगा तो मेरे पास सब कुछ डिलीट हो गया। इस टाइम PWD करता हूँ तो मैं उस्मान के अंदर लिनक्स कोर्स का की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो है मैं हूँ, और इसके अंदर इस टाइम कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। क्लियर करते हैं। ओके अगर मैं आपको एक चीज़ मज़ेदार सी छोटी सी कमांड है, कैट के थ्रू फाइल क्रिएट भी करूँगा और उस कैट के थ्रू ही उसमें एडिट भी करूँगा। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर कैट की कमांड जब दिखाई थी तो मैं आपको बताया था कि हम लोग ये कैट इसी तरह ही होता है कि हम लोग कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ लिनक्स फाइल 2, तो ये फाइल के अंदर एंटर हुए बगैर फाइल को क्रिएट करेगा। लेकिन कैट की कमांड में एक और मज़ेदार चीज़ ये होती है कि फ़ाइल क्रिएट भी कर देगा विदाउट एंटर हुए, और फाइल को एडिट भी कर देगा, एडिट करने की ऑप्शन दे देगा हमें। तो वो कैसे कैसे यूज़ होती है, जस्ट फॉर फन कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाइल 1, बल्कि इसको इस तरह से लिखेंगे, कैट के आगे हम लोग डबल ग्रेटर देन साइन लगाएंगे और लिख देंगे फाइल 1। अब ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर स्टक कर देगा। ये देखिए एंटर किया है तो यहाँ पर कुछ ने एडिट की ऑप्शन दे दी कि कुछ लिखो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल ऑफ लिनक्स कोर्स। मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। और अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और C प्रेस करूँगा तो एंटर निकल गया बाहर। अब मैं आपको यहाँ पर अगर LS करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है, या LL करता हूँ तो एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको कैट करता हूँ, सिंपल कैट, तो इसके अंदर वही लाइन लिखी होगी जो मैंने ये लिखी थी। एंटर करता हूँ तो इसके अंदर वो फाइल चीज़ नहीं लिखी हुई, लेट मी सी। ओके तो इस तरह के कभी कभी शुगर हो जाते हैं, नो वरीज़, लेकिन इसको एडिट करना है। वो असल में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ उसी तरह से जिस तरह मैंने पहले क्रिएट की है, ताकि आपको आइडिया हो कि एरर क्या था। मैंने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, मैं यहाँ ग्रेटर देन की 2 दफ़ा साइन लगाया और फाइल 2 कर दिया यहाँ पर। अब ये मुझे फिर वहाँ पर स्टक करेगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ माई सेकेंड फाइल ऑफ दिस लिनक्स कोर्स। मैंने कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन लिख दी। मैंने किया क्या, मैंने इसी लाइन के ऊपर कंट्रोल C प्रेस कर दिया, जो कि गलत था। मुझे एक दफ़ा एंटर करके कंट्रोल C करना चाहिए था, उसे सेव नहीं किया। मैं जैसे ही अब दोबारा यहाँ पर कैट करूँगा फाइल 2 को तो वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा, जैसे उसने पहले नहीं दिया। लेकिन अगर मुझे सही तरीके से करना है तो मैं क्या करूँगा, फाइल यहाँ पर दिखा देता हूँ कितनी फाइलें क्रिएट हो गई। 2 फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं LLB करके। अब मैं फाइल 3 क्रिएट करता हूँ उसी तरह से, लेकिन अब मैं यहाँ पर गलत नहीं करूँगा। दिस इज़ माई थर्ड फाइल ऑफ दिस लिनक्स कोर्स। मैंने कोई इस तरह से फाइल लिखी, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, एंटर करके फिर कंट्रोल C करना है। अब मैं कैट करूँगा फाइल 3 को, तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल के अंदर वही लाइन लिखी हुई जो मैंने लिखी। तो ये चीज़ ऐसे एडिट हो सकती है, लेकिन वो उस टाइम बाय चांस वो मिस्टेक हो गई कि वो फाइल को मैंने, चले अच्छी बात है, कई दफ़ा एरर्स भी आपको कभी कुछ चीज़ें सिखा जाते हैं, तो इसीलिए ये हुआ था। ओके मैं ये करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ फाइलें जो मेरे पास सिस्टम क्रिएटेड हैं। 3 फाइलें हैं। अगर मैं इसको LLB करता हूँ या क्लियर करता हूँ सबसे पहले तो स्क्रीन, ताकि इजीली हम देख सकें। अब कैट करता हूँ फाइल 1 में भी इस टाइम मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, फाइल 2 में भी इस टाइम कुछ नहीं है, लेकिन फाइल 3 के अंदर इस टाइम वो लाइन लिखी हुई है। मैं अब इसी तरीके से फाइल 1 में दोबारा लिखता हूँ कि उसके अंदर कोई चीज़ जो मैंने लिखनी है वो किस तरह से एडिट होती है। तो फिर मैं अब इसके अंदर कुछ एडिट करते हैं फाइल 1 के अंदर। फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल ऑफ दिस लिनक्स कोर्स। ये मैंने कुछ एडिट कर दिया, एंटर करूँगा, अब गलती नहीं करूँगा, कंट्रोल C करके अब क्या ऐड करते हैं फाइल 1 को, तो इसके अंदर ये फाइल के अंदर लिखा हुआ है। एक चीज़ आपको मज़ेदार आखिरी कमांड दिखाता हूँ कैट से रिलेटेड। अगर मैं 2 फाइलों का इकट्ठा कंटेंट देखना चाहता हूँ, कैट करना चाहता हूँ, मैं फाइल 1 लिखता हूँ और फाइल 3, क्योंकि मुझे पता है इन 2 फाइलों के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो ये दोनों का कंटेंट 1 बाय 1 दिखाएगा, पहले फाइल 1 का और फिर फाइल 3 का। तो ये देखें पहले लिखा उसने दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल ऑफ दिस, ये फर्स्ट फाइल के अंदर मैं लिखा था, और थर्ड फाइल के अंदर जो लिखा था ये वो लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से ये दिखा सकता है आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फाइल 2 भी डाल देता हूँ, फाइल जिसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको वहाँ पर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसलिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 3 और इसको कर देता हूँ 1 और इसको कर देता हूँ कुछ भी नहीं, तो आपके पास वो ऑर्डर देख लें, थर्ड पहले आ गई फाइल और फर्स्ट फाइल। तो ये जस्ट फॉर फन कुछ फ्यू कैट की कमांड्स थी, ये बेसिक लेवल की कमांड्स थी। अब हम लोग आपको मैं वैसे बता चुका हूँ LS और ये चीज़ें कि अगर मैं यहाँ पर LS-L लिखता हूँ तो आपके पास परमिशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें आती हैं। हम जो नेक्स्ट पार्ट आगे इसी कोर्स में करेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इनका क्या मतलब होता है, ये यूज़, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है,
इसका क्या मतलब होता है, ये डेट और टाइम है, ये क्यों लिखी हुई है, और फाइल नेम, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर अभी कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फर्दर लैब्स को फर्दर जो है वो कमांड्स को देखते हैं। थैंक यू सो मच।